फॉग कैनन्स स्मोक खत्म करने की बजाय और बढ़ा देते हैं। पंजाब हुकूमत के स्मोक कैनन मंसूबे का बड़ा पोल खुल गया। डॉन न्यूज की स्टोरी ने तहलका मचा दिया। हुकूमत के साथ बड़ा हाथ हो गया। स्मोक खत्म करने के नाम पर अवाम को चूना लग गया। पहली दफा ये फॉग कैनन्स कहां इस्तेमाल हुए थे? इनके इस्तेमाल के बाद स्मोक में इजाफा क्यों होता है? चाइना में ये टेक्नोलॉजी नाकाम कैसे हुई थी? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं, मैं अदनान शमीर हूं। जैसे ही लाहौर एक और स्मोक सीजन की तरफ बढ़ रहा है, शहर की फिजा को साफ करने के लिए बड़े और महंगे इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें सब्ज रंग के ट्रकों का नया बेड़ा एंटी स्मोक गन्स के नाम से सामने आया है, जो बारीक पानी की धुंध फिजा में छोड़कर आलूदगी को बिठाने की कोशिश करता है। ये इकदाम पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत चीनी दरामद शुदा मशीनों के जरिए किया गया, जिनकी कीमत फी यूनिट तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जाती है। मगर सवाल यह है कि क्या ये मशीनें वाकई मुअस्सर हैं? साइंस बताती है कि ये इकदामात बुनियादी तौर पर अलामात पर छिड़काव हैं, मसले की जड़ को नहीं छूते। मिसाल के तौर पर चीन में 2023 के मुताले में देखा गया कि जब एक फॉग कैनन ने सड़क के एक हिस्से पर काम किया, इसकी वजह यह थी कि छोड़ी गई नमी की सूरत हाल ने कीमियाई तामुलात को तेज किया और मजीद बारीक जर्रात बने। ये वाज़ेह करती है कि धुंध छिड़काने से हवा साफ नहीं होती, बल्कि किसी हालत में मजीद आलूदा हो सकती है। लाहौर की सूरत हाल इससे अलग नहीं। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सूबाई दारुल हुकूमत में मखसूस मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सालाना औसत पार्टिकल मैटर्स की सतह 129.3 ता 147.8 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर रही, जो कि मंजूर शुदा हदों से 9 ता 10 गुना ज्यादा थी। मजीद ये कि अक्टूबर 2025 में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक जा पहुंचा और पार्टिकल मैटर्स 2.5 की सतह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना हिदायत से तकरीबन 28 गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और मुल्क 2024 में दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदे ममालिक में भी शुमार हुआ था और अब भी पाकिस्तान सरे फहरिस्त जा रहा है। ये अदाद शुमार बताते हैं कि लाहौर का मसला मौसमी निशान नहीं बल्कि एक निजामी नाकामी है, जिसके लिए सिर्फ बसरी कार्रवाई मसलन ये फॉग गन्स काफी नहीं। शहर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में शामिल हैं गाड़ियों का धुआं, सनती अखराज, ईंटों के बट्टे, तामीराती गर्दो गुबार, खेतों में फसल की बाकियात जलाना और मौसम के लिहाज से हवा का अंदर दब जाना। इन सब का तदारुक सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब हम वाज़े अदाद शुमार पर मबनी पॉलिसियां अपनाएंगे, जैसे सनती अखराज को ट्रैक करना, गाड़ियों और ईंधन के म्यार को बेहतर बनाना, ज़राई शोबे के साथ इलाकाई ताउन करना और अवामी ट्रांसपोर्ट पर सरमायाकारी करना। अगरचे ये फॉग गन्स और दूसरा मशीनी तदारुक शहर को अमल करती हुई नजर देता है, मगर इससे हवा वाकई साफ नहीं होती। इसके बरक्स वसाइल को ऐसी पॉलिसियों पर खर्च करना कहीं ज्यादा मुअस्सर साबित होगा जो आलूदगी के सोर्सेज को हदफ बनाते हों। शहर को सिर्फ साफ नजर आने वाली फिजा नहीं बल्कि वाकई साफ फिजा का हक है, क्योंकि आलूदगी की सतह ने ना सिर्फ साइंस की बीमारियों बल्कि इंसानी जिंदगी की मुद्दत पर भी बहुत बुरा असर डाला है, जिससे इंसानी जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। तो इस तरह से ये जो फॉग गन्स लाहौर में इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये आलूदगी को कम करने की बजाय आलूदगी को बढ़ा रही हैं और ये 2023 में चीन में नाकाम हो चुकी हैं। मजीद इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।